ये कहानी है जादुई मुर्गी की। एक समय की बात है। लाजपत नाम का एक गांव था। उस गांव में चुटकी नाम की एक लड़की अपने टूटे फूटे झोपड़े में रहती थी। चुटकी अनाथ थी। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था, इसलिए वो घर घर भीख मांगकर अपना पेट भरती थी। चाचा, कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। क्या है, रोज रोज मांगने चली आती हो? थोड़ा कुछ मिल जाता तो अच्छा होता चाचा। चल भाग, निकल यहाँ से। चुटकी के साथ रोज ऐसा ही होता था। बहुत सारे घर पर मांगने पर भी सिर्फ एक दो घर से खाना मिल पाता था। उसी पर ही वो अपना दिन गुजारती थी। एक दिन चुटकी रास्ते से जा रही थी। उसने देखा एक साधु बाबा एक औरत से खाना मांग रहे थे। बेटा, कुछ खाने के लिए हो तो दे दो। बेटा, बहुत भूख लगी है। मैं क्या यहाँ तुम जैसे भीख मंगों का पेट भरने बैठी हूँ? जब देखो तब कोई ना कोई मांगने चला आता है। चलो भागो यहाँ से। बेटा, खाना नहीं है तो पानी पिला दो। तुमको सुनाई नहीं दिया? मेरे पास तुम्हें देने के लिए न खाना है न पानी। चलो अभी के अभी निकलो यहाँ से। न जाने क्यों रोज रोज मांगने आते हैं। वो औरत बाबा को कुछ नहीं देती और उनसे वहाँ से जाने के लिए बोलती है। ये सब चुटकी देख रही थी। बाबा की हालत देखकर चुटकी को बुरा लगा। वो बाबा के पास जाती है और उनसे बोलती है, बाबा, आपको भूख लगी है? हाँ बेटा, बहुत भूख लगी है और प्यास भी। लेकिन इन अमीरों की बस्ती में सब गरीब है, कोई पानी तक नहीं पिला सकता। बाबा, यहाँ से थोड़ी दूर ही मेरी झोपड़ी है। क्या आप मेरे साथ मेरे झोपड़ी में चलोगे? मैं आपको वहाँ पानी पिला सकती हूँ और मेरे पास थोड़ा खाना भी है। चुटकी की बात सुनकर बाबा खुशी से चुटकी के साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है बेटा, आता हूँ अब। पर तुम इतनी छोटी सी हो, ऐसे मांग कर क्यों खाती हो? तुम्हारे माँ बाप कहाँ है? बाबा, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं अकेली रहती हूँ। चुटकी जब 5 साल की थी तभी उसके माँ पापा उसे छोड़कर चले गए थे। उसे अकेले में बहुत डर लगता था, परंतु वो अपने माँ पापा को याद करके सो जाती थी। कुछ ही देर में चुटकी बाबा को लेकर घर आ जाती है और वो बाबा को पानी पिलाती है। बाबा, ये मेरे पास एक रोटी है, आप खा लो। पर बेटा, तुम्हारे पास तो एक ही रोटी है। ये मैंने खा ली तो तुम क्या खाओगी? बाबा, आप इसे खा लो, मैं कहीं और से मांग कर ले लूंगी। इसकी जरूरत अभी मुझसे ज्यादा आपको है। आप इसे खा लो। शाबाश बेटा, तुम कितनी प्यारी हो और नेक दिल भी। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। ऐसा बोलकर बाबा अपनी शक्ति से अपने हाथ में एक मुर्गी ले आते हैं। ये लो, ये मुर्गी तुम्हारी हमेशा बुरे वक्त में सहायता करेगी। और हाँ, तुम जैसी हो हमेशा वैसे ही रहना, जरूरतमंदों की सहायता करना। उस दिन बाद चुटकी मुर्गी को हमेशा साथ रखती थी। उसके हाथ में मुर्गी देखकर लोग उससे मुर्गी मांगते थे, लेकिन चुटकी साफ साफ मना कर देती थी। एक दिन चुटकी के घर खाने के लिए कुछ नहीं था। जो कुछ अनाज बचा था वो उसने मुर्गी को डाल दिया था। बहुत भूख लगी है, पर खाने को तो कुछ भी नहीं है। किसी से मांग कर देखती हूँ, कोई ना कोई थोड़ा बहुत खाना दे ही देगा। तभी चुटकी का ध्यान उसके मुर्गी पर गया। मुर्गी ने एक अंडा दिया था और अंडा सुनहरा रंग का था। अरे, ये कैसा अंडा है? इसका रंग ऐसा कैसे? ये तो सुनहरा रंग का है। आज तक मैंने ऐसा चमकदार सुनहरा अंडा देखा ही नहीं। तभी वो मुर्गी बोली, ये कोई साधारण अंडा नहीं है, ये सोने का अंडा है। मुर्गी को बोलता देखकर चुटकी घबरा जाती है। तुम बोल कैसे रही हो? घबराओ मत, मैं एक जादुई मुर्गी हूँ। तुम बहुत ही नेक दिल हो। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा समझो। चुटकी उस अंडे को उठा लेती है और एक सुनार के पास जाती है। सेठ जी, क्या आप सोने की चीज खरीद लेते हो? अरे, तेरे पास क्या है सोने का जो बेचने आई है? कहीं कहाँ से चोरी तो नहीं करके ले आई? नहीं, मैंने कोई चोरी नहीं की। ठीक है, दिखा क्या बेचना है। चुटकी अंडा सुनार को देती है। अरे, ये तो सोने का अंडा है, तुझे कहाँ से मिला? वो छोड़ो, आप इसे खरीदोगे या नहीं? अरे हाँ हाँ, मैं इसे खरीद लूंगा। सुनार चुटकी को उस अंडे के बदले पैसा दे देता है। अपने लिए ढेर सारा राशन ले आती है। अब हर रोज मुर्गी सोने का अंडा देती
चुटकी उस अंडे को सुनार के पास बेचकर पैसा लेकर उस पैसे से अपने लिए और जरूरतमंदों के लिए भी राशन ले आती और मुर्गी का भी बहुत ख्याल रखती थी। वो मुर्गी से अपना हर सुख दुख बांटा करती थी। एक दिन जब चुटकी सुनार को अंडा बेचकर आती है, तभी सुनार उसके आदमी को उसका पीछा करने के लिए बोलता है। रघु, जा इस लड़की का पीछा कर, देख ये रोज कहाँ से अंडा लेके आती है। सुनार का आदमी चुटकी के पीछे पीछे जाता है और वो देखता है कि चुटकी के घर में एक मुर्गी है। रघु चुटकी को मुर्गी से बातें करते देख लेता है और सुनार के पास जाकर उसे सारी बातें बता देता है। बोलने वाली मुर्गी, एक काम कर, आज रात को ही उस मुर्गी को यहाँ पे उठा के लेके आ। रात होने के बाद सुनार का आदमी मुर्गी को चुरा लेता है। सुबह होने के बाद चुटकी जब देखती है मुर्गी गायब है, तब वो बहुत परेशान हो जाती है। अरे ये मुर्गी कहाँ गई? कहीं उसे कोई बिल्ली तो उठा कर ले नहीं गई ना? उधर सुनार मुर्गी को देखकर खुश था। रघु, ये मुर्गी ने तो अभी तक एक भी अंडा नहीं दिया। तुमने सच में इसे अंडा देते देखा है ना? मुझे तो एक साधारण सी मुर्गी लग रही है। एक काम करो, जाओ उस लड़की को उठा के ले आओ। सुनार का आदमी रघु चुटकी को उठा के ले आता है। ए लड़की, चल जल्दी से इससे सोने का अंडा मांग, नहीं तो तुम दोनों अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। नहीं नहीं सेठ जी, ऐसा मत करो, मैं मांगती हूँ अंडा। ये जादुई मुर्गी, मुझे एक सोने का अंडा दो, वरना सेठ जी तुम्हें और मुझे जान से मार देंगे। फिर वो मुर्गी सोने का अंडा दे देती है। सोने का अंडा देखकर सुनार बहुत खुश हो जाता है। ये मुर्गी तो सच में जादुई है, इसकी मदद से मैं अब और भी अमीर बन जाऊंगा। हा 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 हा। सुनार अंडा अपने तिजोरी में रखने के लिए तिजोरी खोलता है और जैसे ही वो तिजोरी खोलता है तो वो देखता है उसमें बहुत सारे सांप थे और सुनार के हाथ में भी अंडे के जगह एक सांप था। अरे अरे, हमें कोई बचाओ। सांप सेठ को डस लेता है। वो कहते हैं ना, इंसान को कभी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका अंत बहुत ही बुरा होता है। इंसान को अपने पास जितना है उसी में ही खुश रहना चाहिए। और फिर चुटकी मुर्गी को वापस अपने घर लेकर चली जाती है। उस दिन बाद चुटकी का जीवन ही बदल गया। वो और मुर्गी अच्छे से रहने लगे और मुर्गी के मदद से चुटकी ने उसके जैसे बहुत से लोगों की मदद की।